संजीव कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कह रही है अपराधियों को पैरोल भी मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, उसके बाद उन्हें वापस सरेंडर करना है, इजाजत से चुनाव प्रचार किए और कोर्ट ने अपने विजडम के आधार पर यह फैसला दिया है। तो फिर ये लोकतंत्र की, संविधान की और बाकी चीजों की जीत कैसे, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत कैसे हो गई, बीजेपी का सवाल है। संजीव जी। विवेक भाई, आरोप क्या है? आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने घोटाला नहीं किया और हमें इस चुनाव से दूर रखने के लिए ये सारी कवायद है। बस इतनी सी बात है, हमें इस चुनाव में बाहर जाना चाहिए। हम अपने वोटरों से वोट मांगेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि दिल्ली की जनता बेचैन है मेरे लिए। बस इतनी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी तो देखिए कि पूरे दलील दे के सुप्रीम कोर्ट में वो थक गई। ईडी ने पूरी प्रयास कर ली। 2 दिन पहले एलजी साहब के माध्यम से एक और आरोप लगा दिया गया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी यदि हम इस व्यक्ति को इस चुनाव में बाहर रखते हैं। इस व्यक्ति को जाने देना चाहिए। ये व्यक्ति जाए। और अजय जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी वेट कीजिएगा। नहीं, वो झूठा आर्गुमेंट दे रहे हैं। ये लोग झूठा आर्गुमेंट दे रहे हैं। कोर्ट ने किसी भी ऑर्डर में ये लाइन लिखी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे, पेशानी पे जो लकीरें खींचती हुई दिख रही है ना, वो यही कारण है जिसके वजह से नहीं, झूठ मत बोलिए ना सर। आप कोर्ट के ऑर्डर को कोट कर दीजिए। अगर आपको कोर्ट का ऑर्डर नहीं पड़ा तो मैं बता देता हूं, लेकिन आप झूठ मत बोलिए ना टीवी पर आकर के। क्या मतलब है इसका शेरावत जी? क्या मतलब है? अरे आप मतलब मत निकालिए ना। कोर्ट ने भाषा में लिख करके दिया है, भाषा में लिख के दिया, वैसा ही पढ़ना है। आप कोर्ट के ऑर्डर का मतलब मत निकालिए। आपसे पूछ रहा हूं कि कोर्ट ने क्यों जमानत दी, इसका क्या मतलब बनता है? क्या ढोल बजाने के लिए? अरे भाई, कोर्ट ने ये कहा कि जाइए आप चुनाव प्रचार कीजिए, ये बताइए पहले। कोर्ट ने इसलिए जमानत दी, प्रचार के लिए मांग रहे थे लगातार। प्रचार कीजिए, आप कन्वीनर हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको जेल में नहीं रखा जा सकता इलेक्शन के वक्त में, और इसको भी उल्टा सीधा आप तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं। अरे पूरी कोशिश कर ली आपने, उसके बावजूद अरे कोर्ट ने आपको ये कब कहा कि आप बरी हो गए, आप केस से कब छूट गए, आपने शराब घोटाला नहीं किया? ये कोर्ट ने कब कहा है? आप तो अपने हिसाब से मनमाना बयान तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप अपने मनमाने हिसाब से बयान को तोड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनमें से कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इंटरिम रिलीफ एक अधिकार है, आपने उसका इस्तेमाल किया, आपको मिल गई। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीधा मुंह कहा कि नहीं, अब मुंह घुमा लीजिए और यहां से वापस जाइए। आपने पूरी कोशिश करी कि इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल वापस बाहर ना निकले। इस अरविंद केजरीवाल के निकलने के बाद में जो इंडिया गठबंधन या आम आदमी पार्टी की ताकत आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी। जब कोर्ट इनको दोबारा तिहाड़ जेल में डालेगा ना, तो आप कोर्ट को कुछ मत कहिएगा। ये कोर्ट ही है जो आपको बेल नहीं देगा, ये कोर्ट आपको पेरोल भी नहीं देगा कल को। तो फिर आप कोर्ट को जिम्मेदार मत ठहराइएगा। आपने मनीष सिसोदिया की इंटरिम बेल क्यों नहीं मांगी? आपने सत्येंद्र जैन के लिए इंटरिम बेल क्यों नहीं मांगी? आपने उनके लिए भी नहीं मांगी ना, क्योंकि आपको पता आपके दोस्त चोर हैं। आप मनीष सिसोदिया के लिए इंटरिम बेल लेने क्यों नहीं गए? भाई मनीष सिसोदिया के घर वाले नहीं है क्या? उनकी चिंता आपको नहीं थी क्या? उनके लिए तो इंटरिम बेल नहीं मांगी आपने। सत्येंद्र जैन के लिए तो इंटरिम बेल नहीं मांगी आपने। क्या वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिक्स में? कोई आपके पास आर्गुमेंट नहीं है। मैं मनमाने ढंग से अगर कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं करने दूंगा। आप आकर के झूठ बोलेंगे तो नहीं बोलने दूंगा। कोर्ट ने साफ कहा है 2 तारीख को सरेंडर करना है, दोबारा तिहाड़ जाना है। जनरल ने अपनी बात रखी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है भाई साहब, अंतरिम जमानत ही सही। और इसको किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं? किसने कह दिया कि ये छूट गए? अजय जी एक से लेके करके, अजय जी मैं आ रहा हूं, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी मैं आ रहा हूं संजीव कौशिक जी को लेकर। संजीव कौशिक जी, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है। जरा इसको 2 लाइन में समझा दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता काफी देर से वेट कर रही है। संजीव जी। कोर्ट ने भी ये महसूस किया है कि यदि किसी एक कन्वीनर को, किसी राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर को या एक मुख्यमंत्री को इलेक्शन के वक्त में हम जेल में बंद रखेंगे, ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। उसने बेहतर यही माना कि इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कम से कम इस व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए। तभी अपने विवेकपूर्ण अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम जमानत कोर्ट ने दी है। और उसको अब किसी तरह से आप परिभाषित करते रहिए कि नहीं फिर जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे 21 दिन के बाद में जाना होगा तो जाना होगा। अभी आप क्यों संजीव जी आपने कहा कि यार ढोल बजाने के लिए जमानत मिली है। नहीं तो ये इलेक्शन कैंपेन ढोल बजाना ही होता है, अपने कामों का ढोल बजाना होता है, अपनी सरकार का ढोल बजाना होता है। तो ढोल बजाने के लिए इजाजत मिली ना, और क्या मिला? और तो कुछ मिला नहीं संजीव भाई। दिल्ली की जनता तय कर देगी कि किसके नहीं वो तय करेगी। उसका बात कुछ आज जो तय हुआ उस पर बात कीजिए संजीव जी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि 21 दिन के लिए मिली, आप जाइए इलेक्शन कैंपेन कीजिए, फिर वापस आइए।
तो इसके अलावा 21 तो आप दिन कोई के लिए- काम नहीं कर सकते ना, आप सीएम तो 21 एज ए सीएम एक्ट कर 21 सकते हैं, ना कोई फाइल पे सिग्नेचर कर सकते हैं, ना शराब नीति में कुछ बोल सकते हैं। ये भाई- सारी शर्तें लगा दी गई है। विवेक भाई 21 दिन के लिए यदि अंतरिम जमानत ही मिली है तो इस पर बहुत आम आदमी पार्टी मातम पुरसी मनाए या भारतीय जनता पार्टी मातम पुरसी बनाएगी? वो मनाए ना, उसको परेशानी थी, वो नहीं चाहती थी कि बाहर निकले। हमारे लिए तो जश्न का माहौल है। अरे भाई, पूरे आम आप इसे आदमी पार्टी लोकतंत्र के की लिए जीत जश्न का बता रहे माहौल हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत कैसे हुई? अरे हुई ना, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में फैसला दिया। कैसे हुई? अरे लोकतंत्र की जीत तो 4 जून को तय होगी। लोकतंत्र की जीत तो तब तय होगी ना जब वोट पड़ेंगे। वोट जीतकर जो पार्टी है वो लोकतंत्र की जीत अभी- है। अभी- हिंदुस्तान में बने पुराने कानून का फायदा उठा करके इस तरह की चीजें, एक व्यक्ति जो जेल के अंदर रह के भी मुख्यमंत्री बना अब मैं रहता जवाब दे दूं है, विवेक ये भाई, हमारे मैं जवाब कानून दे की दूं कमजोरी है, और उसी कमजोरी के कारण आज अरविंद एक से केजरीवाल जी अभिनंदन बाहर कुछ हैं। कहना चाह रही है, इसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद में आप लोग बोलने वाले हैं कि संविधान खतरे में है। यही अब हाँ, होना ही, बिल्कुल यही होना खतरे में है, जो आप लोग बात कर रहे हैं, अभी आप लोग कहते हैं, अभी आप लोग विवेक भाई, कहते हैं संजीव मैं जी अपनी बात संविधान रखूं खतरे अब। में। विवेक भाई। जी अजय जी कुछ कह रहे हो, विवेक भाई। अभिनंदन, इसके बाद मैं आ रहा हूँ जल्दी से, विवेक 10 भाई। सेकंड। हाँ देखिए अब ये क्या करेंगे, जब दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र की जीत, लेकिन वही लोकसभा में जब भाजपा जीतती है तो लोकतंत्र की हार। अगर कोर्ट के फैसले में मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो लोकतंत्र की हार, अगर केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाती है तो लोकतंत्र की जीत। भाई ये तो अपने मन मुताबिक, अपने मनपसंद तरीके से कोर्ट के बयान को तोड़ने की तकनीक है। ये एक तरीके से कोर्ट के इंटरिम का जो ऑर्डर है उसका भी मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप लोकतंत्र, आप ये क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने क्या महसूस किया? अरे भाई कोर्ट ने जो सुन लीजिए सुनने की क्षमता रखिए साहब, सुनने की क्षमता। कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में सारी बातें लिखी हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक एक करके संजीव जी सुन लेते हैं, फिर अभिनंदन का भी वेट करेंगे। इंटरिम ऑर्डर उठा करके पढ़िए, आप इंटरिम बेल का ऑर्डर पढ़िए। ना तो ये सीएम की कैपेसिटी में बाहर आए हैं, ना ही आके बाहर सीएम की कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा वापस आपको आके सरेंडर करना है, और पूरे ऑर्डर में कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि ये लोकतंत्र की जीत है, फलाना है, धकड़ा है। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको इंटरिम बेल मिली है पार्टी को प्रचार करने के लिए सिर्फ, बाकी इसका मीडिया ट्रायल करने के लिए नहीं। अब ये कोर्ट में आकर के मीडिया ट्रायल करने ठीक है।